नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके THT PhD 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए संधि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए हैं इनके अंदर से ही जो आपके संधि से क्वेश्चनों को पूछा गया है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको पूछा गया है, जो आपको देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन जो होता है उसको कितने तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी UGC नेट वाला जो एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए हुए हैं तो एग्ज़ाम डेट जो इनकी आ ही चुकी है। 18 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। कौन सी शिफ्ट में है तो वो भी आ चुकी है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाकर आप उस डेट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा। संधि करने से पहले हम संधि के बारे में जान लेते हैं कि संधि क्या होती है, कितने इसके भेद होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो संधि क्या होती है या संधि को क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। हमने इनसे पहले वाली वीडियो में संहिता के बारे में, इनके सूत्रों के बारे में भी पढ़ा था। संहिता करने वाला सूत्र कौन सा है? तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो कोने में आई बटन होता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो दो वर्णों के चाहे में स्वर हो या व्यंजन की मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहेंगे। बात करें यहाँ पर संधियों के भेदों की, तो जिन दो वर्णों में हम संधि करते हैं वे प्रायः अच तथा हल होते हैं, अर्थात स्वर या व्यंजन। कई बार पहला विसर्ग तथा दूसरा कोई व्यंजन अथवा स्वर भी हो सकता है। और संधि के जो 3 भेद होते हैं। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे अच संधि। अच संधि को क्या कहा जाता है? तो अच को स्वर संधि कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच को क्या कहा जाता है? स्वर संधि। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाती है यहाँ पर हल संधि। हल संधि, और ये जो हल संधि है इसको क्या कहा जाता है? इसको व्यंजन संधि कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछ जाती है कि व्यंजन संधि को क्या कहा जाता है या हल को क्या कहा जाता है। कोई सा भी किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ ले जाए। तीसरे नंबर जो है यहाँ पर ये विसर्ग संधि कहा जाता है। तो कौन सा आ जाता है यहाँ पर? विसर्ग संधि का। तो इस प्रकार से 3 संधियाँ हैं। अब जो यहाँ पर ये अच जो संधि है इसके जो है 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद इसके होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, संधि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके भेद ये 8 भेद माने गए हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उपेंद्र जो है इसका संधि बताना है आपने। तो इसका जब हम यहाँ पर संधि बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा ए वाला, उपेंद्र है। अब ये तो यहाँ पर हो गई संधि। अब कौन सी संधि हुई है तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है। अ और ई में ए गुण हो जाता है, तो गुण संधि है। यहाँ पर आद गुणा सूत्र है, वो जहाँ गुण करता है अदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर संधि से ही है। संधि कहते हैं 2 वर्णों के मेल को, पदों के 2 से अधिक पदों के मेल के या 2 वाक्यों के मेल को। तो संधि किसको कहा जाता है? तो संधि जो है यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला। तो 2 वर्ण जो होते हैं उनके मेल को हम संधि कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अत्यधिक। यहाँ पर इसमें संधि है। अब इसमें संधि कौन से वाली है? क्या इसका संधि विच्छेद बनेगा? तो अति और प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक, तो ये वाली इसमें जो है इसका संधि विच्छेद होगा। और ये जहाँ पर भी आपको आधा अक्षर दिखाई दे तो ये आपने देख लेना है, उसमें यण संधि होती है। ई कोई अनिश्चित सूत्र है जो यण संधि करता है। तो क्योंकि ये जो ई है, ई को या हो जाएगा, ई को क्या हो जाएगा? या। तो ये जो ई है इसमें ये आधा हो जाएगा।
तो अत्यधिक ये बन जाएगा, तो ये होता है यण संधि में। नेक्स्ट आ जाता है उमेश है, शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? इकोयर्ची, खरीचा, आधगुणा या तौरली के द्वारा। तो किसके द्वारा संधि यहाँ पर हुई है? तो अभी हमने बात ही की थी, तो बस आपने ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो आप एकदम से देखकर भी पहचान सकते हैं। जिसके ऊपर एक मात्रा मतलब गुण है, गुण संधि उसमें हुई है, लगभग जो ऐसे ही होता है। तो आधगुणा सूत्र है जिससे गुण यहाँ पर होगा। अब इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा उमा प्लस में ईश, उमा प्लस में ईश है, उमेश है। तो यहाँ पर क्या है, उमा में जो आ और दीर्घ ई, इसको ए गुण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हितोपदेश, इसमें संधि है और ये वैसे भी आता है एग्जाम में, क्योंकि ग्रंथ है तो नारायण पंडित जी उनके द्वारा रचित है हितोपदेश। तो यहाँ पर संधि के रूप में आया है, तो किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? तो इसमें है गुण संधि, हित प्लस में उपदेश है। तो क्या संधि विच्छेद बनेगा इसका? हित प्लस में उपदेश है, हित प्लस में उपदेश है। अ और उ को कौन सा गुण होगा? ओ गुण हो जाएगा। इसी प्रकार से सूर्योदय वगैरह जो है ये सारे बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है तल्या है, तल्या का संधि विग्रह बनेगा। और ये जो संधियाँ हैं ये हमारे द्वारा अलग अलग भी कराई गई थी, आच्छाल विसर्ग ये अलग अलग है नियमों के साथ। तो अगर आप इन सभी को नियमों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो में आपको जाइए मिल जाएगी। तो यहाँ पर तल्य का संधि विग्रह है, तो इसका जब हम संधि करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा तत् प्लस में लय है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। अब सूत्र कौन से के द्वारा बनता है ये तल्य है? तो यहाँ पर तत् के ता के स्थान में झलाम जसवंत जो सूत्र है इससे जस प्राप्त हुआ। उसके बाद स्थानीय अंतरतम सूत्र से जो ता है, इस ता के स्थान पर दा की प्राप्ति हुई। दा की जब प्राप्ति हो जाएगी तद बन जाएगा, तद प्लस में लय है। तब एक सूत्र आता है तोरली, ये वाला तोरली, ये वाला सूत्र। तो इससे दा जो है दा के बाद में अगर ला हो, ये जैसे यहाँ पर लाया है, तो दा के बाद में अगर ला हो तो ये क्या कर देगा? दा के स्थान पर ला का स्वर्ण ला कर देगा, इसको भी ला कर देगा। जहाँ पर डबल बनते हैं तो पहले वाला आधा उसमें हो जाता है। तो ये आप सूत्र याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आ जाता है मनोरथ है। तो ये जो यहाँ पर मनोरथ है जो आया है, इसमें बतानी है आपको कौन सी संधि हुई है, कौन सा विच्छेद इसका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए तो मनस प्लस में रथ है, मनोरथ है यहाँ पर बनेगा। सज स्वरु सूत्र है उससे रू आदेश होता है, अनुबंध लोप से लोप होकर मनर प्लस में रथ है बनता है। फिर रोरी एक सूत्र है, रोरी ये जो सूत्र है रोरी वाला, जब दो राह होते हैं तो एक का लोप कर देता है। उसके बाद हासीचा सूत्र से ऊ होता है, उससे प्राप्त होने पर तुल्य बल विरोध की स्थिति में विप्रतिषेधे परम कार्य से प्रवृत्ति कार्य ऊ होकर मनोरथ है रूप बनता है, आधगुणा से गुण होकर। बस आपने इतना याद रख लेना है। मनोरथ जो है विसर्ग संधि में है, मनस प्लस में रथ है, मनोरथ है। नेक्स्ट आ जाता है व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा था 3 संधि है, मुख, स्वर विसर्ग या व्यंजन संधि। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है ये कोई संधि नहीं है। 3 संधियाँ हैं जो यहाँ पर ये इनमें एक नहीं है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वाण ये संधियों के अंतर्गत आते हैं। ये संधि दूसरी है, ये वाली दूसरी है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अच संधि। अच संधि कहते हैं व्यंजन विसर्ग स्वर या प्रतिमुख संधि को। तो अच संधि जो कहा जाता है किसे, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, जैसे कि हमने शुरू में बात ही इसके बारे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा पावकह शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पावकह इसमें संधि विच्छेद कौन सा बनेगा?
और यहाँ पर संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है सी वाला इसका बनेगा। पौ प्लस में अक है, क्योंकि यहाँ पर जो औ है, औ को आव हो जाता है, औ को क्या होगा, आव हो जाएगा। और अगर ओ हो, ओ को क्या होगा, अव होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब सूत्र कौन सा है, एच ओ आई वाई आव है, ये वाला सूत्र है। ओ को अब, औ को आव ये करेगा। जैसे पौ प्लस में अक है, पाव का है, पौ प्लस में इत्र है, पवित्र हैं। और तो इस प्रकार से करता है। ये ओ का है, पाव का बनता है, इसका पाव का है, ये वाला पो, ये पौ का बनेगा इसका, क्योंकि ओ है, ओ को आव पौ का है, ये आव पाव का है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर जगदीश है में किस सूत्र से संधि हुई है। संधि विच्छेद कौन सा बनेगा इसका। तो यहाँ पर संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो जगत प्लस में ईश है, तो ये वाला इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। जगत प्लस में ईश है, ये वाला बन जाएगा, जगत प्लस में ईश है। और सूत्र कौन सा है इसमें, तो ये झलाम जसवंत जो सूत्र है, यहाँ पर जलों को जस करता है, तो उसके बाद बनेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि जो यहाँ पर आया है, इसमें प्रयुक्त संधि है। दीर्घ गुण अयादि या वासरी कौन सी संधि है। तो संधि की बात करें तो इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। संधि विच्छेद कौन सा बनेगा इसका, तो इसका बन जाएगा ब्रह्म प्लस में ऋषि है, तो ये वाला इसका हो जाएगा। यहाँ पर ब्रह्म का जो म उत्तरवर्ती अ के पश्चात रि अच है, तो आत्मनि से गुण की प्राप्ति होकर उण रपना जो है उसकी सहायता से गुण के रपर होने पर आ बनता है। ये ऊपर की साइड में जो होता है ये वाला, तो ये उण रपर सूत्र जो उसकी सहायता से होता है। तो गुण संधि जास में बना है, रि को आर होकर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रामश्चिनोती पद का संधि विच्छेद होता है। अब रामश्चिनोती में संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो संधि विच्छेद की बात करें तो रामस प्लस में चिनोती, ये वाला तो बनेगा। स्तोश्चो नाश्चो सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। ये क्या करेगा, सा के स्थान पर तालुक वैसा ये कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है भव का है, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। अब संधि विच्छेद यहाँ पर इसमें कौन सा होगा। संधि विच्छेद की बात करें तो इसमें भव प्लस में उ का है, ये वाला बन जाएगा। अब जैसे कि हमने ऊपर बात भी की थी, जहाँ पर औ को क्या हो जाएगा, आव हो जाता है, तो एच आई सूत्र के द्वारा, तो उसके बाद बनेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हरिम वंदे, इसमें संधि होती है। और कौन सी संधि बनेगी इसमें, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हरिम प्लस में ये वाला ऐसे ही वंदे, हरिम प्लस में वंदे, ये वाला बन जाएगा। अब हरिम वंदे जो बना है, इसमें सूत्र कौन सा लगा है, तो यहाँ पर जो इसमें सूत्र लगा है ऑप्शन ए वाला, मो अनुस्वार है, तो ये माँ जो है इसको अनुस्वार कर देगा, तो अंक की बिंदी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर बना है, तो माँ को अनुस्वार होकर बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हितोपदेश में संधि हुई है, तो आपके याद आ चुका होगा, अभी हमने किया था ये। तो संधि कौन सी हुई है, इसमें गुण संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, हित प्लस में उपदेश है। नेक्स्ट आ जाता है सच्चरितम पद का संधि विच्छेद होगा। अब इसका संधि विच्छेद कौन सा वाला बनेगा, तो इसका बनेगा कौन सा, सत प्लस में चरितम, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है उसका प्रयोग होगा। ये जो ता जो है, ता को क्या कर देगा, ता के स्थान में चा जो आए कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धी से है।
अब जो धीसा है पद है, इसमें संधि है और संधि यहाँ पर इसमें कौन सी आई है। तो यहाँ पर बात करें तो धी प्लस में ईश है, ये इसका संधिच्छेद होगा। तो यहाँ पर जो दीर्घ ई है इसके बाद में भी दीर्घ ई है, तो यहाँ पर आकाशवाणी दीर्घ जो सूत्र है इससे दीर्घ हो जाएगा। तो आकाशवाणी के द्वारा दीर्घ होकर यहाँ पर धीसा जो है ये रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है गंगोत्कम। गंगोत्कम का जब हम संधि छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा गंगा प्लस में उत्कम। गंगा में क्या है, आ है और यहाँ पर मुँह है। आ और ओ में क्या होता है, तो आ और ऊ में ओ गुण हो जाता है, ओ गुण हो जाता है। तो यही इसका हो जाएगा, अधगुण सूत्र है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पवित्र में संधि विच्छेद है, और कौन सा संधि विच्छेद है इसका, तो इसमें देखें तो यहाँ पर पो प्लस में इत्रम, ये वाला तो रूप बनेगा पो प्लस में इत्रम। अब यहाँ पर क्या है, ओ है। ओ को क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें बात की थी अभी, ओ को क्या है, अव हो जाता है, तो ओ को अव होकर पवित्रम रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा हरीश सेते में संधि किस सूत्र अनुसार होगी, तो किस सूत्र के अनुसार होगी यहाँ पर, और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला स्तोश्चु नाश्चु। तो ये क्या है, सा को तलव्य से कर देगा, तो हरीश सेते ये वाला रूप इसका बनेगा, हरीश सेते। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर दैत्यारी। दैत्यारी में कौन सी संधि हुई है, स्वर व्यंजन विसर्ग या पूर्व रूप संधि, तो कौन सी संधि है यहाँ पर दैत्यारी में। यहाँ पर संधि की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो स्वर संधि जो है यहाँ पर इसमें आई है। और संधि विच्छेद कौन सा बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा दैत्य और साथ में अरि, अ और आ को दीर्घ हो जाता है, जैसे विद्यालय बनता है, विद्या प्लस में आल्य है, तो सेम ये भी है। तो यदि हर्षव या दीर्घ अ उ री के बाद क्रम से हर्षव या दीर्घ अ ई उ या री हो तो दोनों मिलकर क्रम से आ दीर्घ ई उ और री ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नायका का संधि विच्छेद बनेगा। अब नायिका में कौन सा संधि विच्छेद बनेगा, कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, तो नायिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आंसर ऑप्शन सी वाला बनेगा, तो नई प्लस में अक है। अब ये जो आया जो सूत्र है हमने इसके बारे में पढ़ा था, ओ को औ को आव करता है, लेकिन ये जो सूत्र है एक को अय और ऐ को आय भी करता है, तो ये काम भी करता है और ये वाला भी। तो यहाँ पर जो ऐ है इसको क्या करेगा, आय ये कर देगा, ये जो आया हुआ है। तो उसके बाद नायिका है जो है यहाँ पर रूप ये बनेगा, नायिका है, गायिका है, नयन है, सयन है, तो ये सारे इसी की ही है। नेक्स्ट है उपेंद्र का संधि विच्छेद है, तो हमने अभी किया था ये, तो कौन सा बनेगा, उप प्लस में इंद्र है, उपेंद्र है। इसी प्रकार से गजेंद्र है, महोत्सव है आदि जो रूप है ये बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स को स होने पर क्या परिवर्तन होता है, दंत्य स को अगर तालव्य स बनाना हो, हमने उच्चारण स्थान भी किए थे। तो सकार का उच्चारण कौन सा है, ललित उल्सा नाम दंता, इचु ऐसा नाम तालु, तो ये उच्चारण है इनके। अब यहाँ पर इनमें परिवर्तन होता है, कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। स्तोश्चु नाश्चु जो सूत्र है वो इसमें लगेगा, कई बार आ जाता है सूत्र, तो स्तोश्चु नाश्चु सूत्र है ये वाला, स्तोश्चु
नाश्चो, स्तोश्चो नाश्चो, ये वाला सूत्र है। स को जाइए ये जो तालव्य सा है जो है ये करेगा। नेक्स्ट आ जाता है मनोरथ है। मनोरथ का उदाहरण है तो याद भी हो चुका होगा आपको। तो कौन सा है, यहाँ पर मनस प्लस में रहता है मनोरथ है। हमने इसका संधि विच्छेद किया था, तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है उपोस्ति में संधि है। अब उपोस्ति में कौन सी संधि है, क्या इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो संधि विच्छेद की बात करें तो उप प्लस में औस्ति, उप प्लस में औस्ति, ये वाला रूप इसका बनेगा। और ये तो होगा इसका संधि विच्छेद। अब संधि कौन सी बनेगी इसमें, तो जो ऑप्शन बी में आई है, तो पररूप यहाँ पर संधि है। अब पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इंगी परूपम जो है ये आपका इंगी पर रूपम, इंगी परूपम ये वाला सूत्र है जो आपका पररूप करेगा। यदि अवर्णत उपसर्ग के बाद एंग आदि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एक आदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नैके में, यहाँ पर संधि है। अब कौन सी जो संधि का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, तो इसका हो जाएगा ना प्लस में एक के, यह हो जाएगा। और कौन सी संधि में बना है, तो जिसके ऊपर दो मात्राएं हों तो मतलब वृद्धि उसमें हुई है। और वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है, वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा वृद्धि होती है, वृद्धि रादेच के द्वारा वृद्धि संख्या। यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद एच, एच क्या मतलब, यह प्रत्याहार है एच वाले, ए ओ आई औ हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद है वसंत ऋतु में, यहाँ पर संधि आई है, तो कौन सी संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो वसंत प्लस में ऋतु, संधि विच्छेद हो जाएगा। और रि को आर होने पर और उण और अप्रय की सहायता से आर होकर गुण संधि इसमें बनेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर सच्युतव संधि का उदाहरण है। स्तोश्चनाश्चु सूत्र सच्युतव करता है जो, तो इसका उदाहरण यहाँ पर कौन से वाला है, तो यहाँ पर जो आया है ऑप्शन बी में जो दिया गया है विद्वान जयति, तो ये वाला है इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो ये हो जाएगा विद्वान और साथ में जयति, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। स्तोश्चनाश्चु सूत्र इसमें लगेगा। सकार तथा त्वरक को सकार तथा च्वरक से योग होने पर सकार और त्वरक के स्थान पर सकार और च्वरक होता है, तो सकार और च्वरक होता है। इसके बाद है अक्ष प्लस में ऊहनी में संधि होती है, तो इसमें कौन सी संधि यहाँ पर हुई है और कौन सा सूत्र इसमें लगा, सूत्र भी आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। वैसे जितने रूप है सभी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में यही आए हुए हैं पहले भी। तो इसकी बात करें तो अक्ष प्लस में ऊहिनी, अक्षोहिणी यहाँ पर इसका जो मूल रूप है ये बनेगा अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, तो ये वाला इसका बनेगा। अक्षादोहिनम उपसंख्यानम ये वाला वार्तिक है जो इसमें लगेगा। तो अक्ष शब्द के बाद ऊहनी शब्द आए तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश ये करता है, तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें, और जो ऑप्शन सी में आया है सज्जन है, सद प्लस में जन है या सद प्लस में जन है, सज्जन है। स्तोश्चनाश्चु जो सूत्र वो लग जाता है इनमें। इसके बाद है वन्यापी पदे का संधि, तो इसमें कौन सी संधि यहाँ पर आई है। संधि की बात करें तो इसमें पूर्व रूप संधि रहेगी, तो क्या है ये पूर्व रूप संधि है, ये आप याद रखिएगा। एंग पदांत दति सूत्र है जो इसमें लगता है, ये वाला एंग
विसर्ग पदांता दति, ये वाला सूत्र है जिसमें लगेगा। तो वन या पी जायज का बन जाएगा। क्या होता है इसका संधि विच्छेद, वन ए प्लस में अपी। नेक्स्ट आ जाता है तत्त्रय में संधि है। तो यहाँ पर आप एकदम से देखकर भी पहचान सकते हैं। तो जिसके ऊपर दो मात्राएं, तो मतलब वृद्धि इसमें हुई है। संधि विच्छेद जो एग्जाम में आ जाता है तो तत्त्र प्लस में ए इसका बनेगा। तो तत्त्र प्लस में ए, तत्त्रय इसका बनता है। इसी प्रकार से जलोग भी एक आता है एग्जाम में, जल प्लस में ओग है, रूपांतर जलोग है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा यहाँ पर, बालकाव अपि संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो इसका बन जाएगा बालकाव प्लस हम यहाँ पे जो यहाँ पर दिया गया है, बालकाव प्लस में अपि, एच आई वाई आवा जो सूत्र है वो इसमें लगेगा, अव को आव ये कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। तो कौन सा संधि विच्छेद इसका बनेगा? तो इसका बनेगा यदि प्लस में आपी। अब यहाँ पर आपी है, ये यत है, ये यदि है, ये यदा है। तो कौन से वाला बनेगा? कई बार जाए एक जैसे से दे दिए जाते हैं एग्जाम में और जल्दी के चक्कर में आप कुछ और गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक करिएगा, इस प्रकार के जो होते हैं। तो यदि प्लस में आपी जा इसका बनेगा, इक्विवेलेंसी सूत्र इसमें लगेगा, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त बाण है, दा और या के मेल से बना है ये धा। तो जड़ संधि में होता है। इसके बाद है गत्यपि। इसमें जहाँ यहाँ पर संधि है, कौन सी संधि है? तो जहाँ पर ये हर्षव आ है तो इसका मतलब कौन सी है इसमें? तो पूर्व रूप जाए यहाँ पर इसमें संधि है, इंगा पदांता दति सूत्र इसमें लगेगा। गत्यपि, हरे अव, ये सभी महत्वपूर्ण है। हरे अव ये वाला, और ते अपि ये वाले, ये सारे इसी के उदाहरण हैं और इनका पदांता दति सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है तोरली का उदाहरण है। अब तोरली सूत्र का एक उदाहरण है कौन सा? तो कई बार सूत्र आ जाता है, कई बार उदाहरण आ जाता है, उल्टा भी पूछ ले जाता है, तल्य इसका सूत्र कौन सा है या तोरली का कौन सा है। तो कैसे भी एग्जाम में आ जाता है, तो ऑप्शन बी वाला बनेगा इसमें। तो तल्य है जो यहाँ पर इसका रूप बनेगा तत् प्लस में लय है, तत् प्लस में लय है, ये वाला इसका बनेगा। तोरली जो इसमें लगेगा। इसी प्रकार का इसका एक और उदाहरण है विद्वान लिखती वाला, ये वाला आपको आगे देखने को मिल सकता है, ये वाला उदाहरण। तो विद्वान लिखती, तो ये वाला उदाहरण है। तो आगे आपको इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है महर्षि। महर्षि जो आया है इसमें संधि है, कौन सी बनेगी इसकी संधि विच्छेद अगर हम इसका करेंगे? तो महा प्लस में ऋषि बनता है इसका, महा प्लस में ऋषि है, तो ये वाला इसका बनता है। और आधगुणा सूत्र पे इसमें लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला इसका हो जाएगा। तो महा प्लस में ऋषि जो है महर्षि बनेगा, या आधगुणा सूत्र जो ये इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है महचित्र इत्यस्मिन् के सूत्रेण संधि होती। तो इसमें यहाँ पर संधि होती है, और क्या इसका संधि विच्छेद बनेगा? संधि विच्छेद जब हम इसका करेंगे तो ये बन जाएगा महत और साथ में चित्र। तो ये वाला इसका संधि विच्छेद यहाँ पर बनेगा। अब सूत्र जो कौन सा लगेगा, कौन सी संधि है इसमें? तो स्तोषनाश्व जो सूत्र है वो यहाँ पर इसमें लगेगा। तो सूत्र जो ये करेगा, तो ता जो ता को चा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सतीव। जब हम इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा जो है यहाँ पर इसका संधि विच्छेद इनमें बनेगा? यहाँ पर बात करें तो सती प्लस में ईव जो है यहाँ पर इसका बनेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है।
आकाशवाणी दीर्घ सूत्र लगेगा इसमें, जो क्या करेगा, दीर्घ जो है यहाँ पर कर देगा। यदि हर्षव अथवा दीर्घ अ उ री के बाद क्रमशः हर्षव या दीर्घ अ उ री हो तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः आ दीर्घ ई उ री ये हो जाते हैं। तो सतीव जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर दधिहत्तर। अब जो ये दधिहत्तर जो आया है इसमें कौन सी संधि हुई है, कौन सा जो इसका संधि छेद बनेगा। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, दधि प्लस में अत्तर। अब जैसा कि हमने पहले बात की थी, जहाँ पर आधा अक्षर हो इसका मतलब यण संधि इसमें हुई है, क्योंकि ई जो है ई को या हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा। तो दधिहत्तर जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है गंगोत्कम। गंगोत्कम शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। गंगोत्कम का संधि विच्छेद है, कौन सा संधि विच्छेद है, तो गंगा प्लस में उद्गम। तो ये वाला जो है इसका रूप यहाँ पर बनेगा, गंगा प्लस में उद्गम, अवरु में अवगुण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर सात में अचल है अत्तर संधि कार्य। तो इसका जब हम संधि करेंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, तो उत्तर प्लस में अचल है, तो उत्तरांचल है जो यहाँ पर इसका बनेगा, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। और कौन सी संधि हुई है, अ और अ में दीर्घ जो संधि यहाँ पर हो जाती है, तो दीर्घ संधि का यहाँ पर ये उदाहरण है। आकाशवाणी दीर्घ सूत्र जो इसमें दीर्घ करेगा। इसके बाद आ जाता है भानुदय, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें संधि है। तो कौन से वाली इसमें संधि है, क्या इसका संधि छेद बनेगा, तो भानु और साथ में उदय, ये वाला इसका संधि छेद हो जाएगा। अब संधि कौन सी है इसमें, संधि की बात करें तो दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी, ये जो ऊ है इसको दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है इत्यादि है, इसमें संधि है या फिर इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कौन सा बनेगा। इत्यादि की बात करें तो इति प्लस में आदि, इति प्लस में आते हैं, इत्यादि होता तो इत्यादि बन जाता, तो इत्यादि है तो इति प्लस में आद्य है, आद्य है। अब यहाँ पर भी ये आधा है, इसका मतलब यण संधि इसमें हुई है, तो ये आधा हो जाएगा, यह इत्यादि है जो यहाँ पर रूप इसका बन जाएगा। इत्यादि भी आपने पढ़ा होगा, इत्यादि ये वाला, तो इसमें भी सेम वैसी है, इसमें इति प्लस में आदि होता है सेम कंडीशन, इसमें भी ई को या हो जाता है, ये इत्यादि बनेगा, ये इत्यादि है, तो रूप दोनों सेम ही है। इसके बाद आ जाता है अजंता है का संधि विच्छेद है। तो अजंता का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा अच प्लस में अंत है, अजंता है यहाँ पर इसका बनेगा। और व्यंजन संधि जब उसका रूप है झलाम जसोसी जो सूत्र है वो इसमें लगेगा, ये वाला झलाम जस झसी, तो ये इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है तट्टिका, और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर उदाहरण है ये तट्टिका। तो इसमें संधि है, संधि कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन बी वाली है, अर्थात जो व्यंजन संधि है उसका यहाँ पर रूप है ये तत् प्लस में टीका, तत् प्लस में टीका, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा, तत् प्लस में टीका। और सूत्र की बात करें तो सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, तो स्टूना स्टुको सूत्र है जो इसमें लगेगा, ये वाला स्टूना स्टुको, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। तो ये क्या करेगा, जब स अथवा तवर्ग से त्वरक के योग में आता है तो स के स्थान में जो सा होगा, सा के स्थान में स मूर्धन्य वाला, और त्वरक जो है त्वरक के स्थान में त्वरक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मनीषा। मनीषा जो यहाँ पर आया है इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो इसका हो जाएगा मनस प्लस में ईसा, मनीषा। सकंदवादिशु परूपमवाच्यम सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इसका रूप है, दीर्घ उसमें करता है ये। नेक्स्ट आ जाता है परोपजाय करता है।
भो प्लस में अनम इति पदस्य संधि पदम किम भविष्यति। तो भो प्लस में अनम भवनम रूप बनेगा और एच ओ अव्यय सूत्र इसमें लगेगा, ओ को क्या है अब ये कर देगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।